कोयटेवती लूटानी हक यंग डॉक्टरानी हड़ताल gwastagi 3 माह बरजाहें यंग डॉक्टरानी जहरशानी कैंप सिविल अस्पताल बरजाहें ओपीडीज बाइकॉट सबबा नादरा जंजाला यंग डॉक्टर को सूबाही सरकार और 2 से मुज़ाकराती दौर बुतगा बले पदा हम सरकार ए नेमगा बेतवारी यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने तर्जुमान बलूचिस्तान में गुमा लाइन सरा मौजूद है आईबुना गपुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम कलीमुल्ला काकर साहब। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। जी कलीमुल्ला साहब, आप हमें बताइएगा कि ये आप लोग पिछले 2 महीने से तकरीबन आप लोग बैठे हैं, 3 महीने से, तो अब तक आप लोग के मुज़ाकरात कामयाब क्यों नहीं हो रहे? अच्छा, हम लोग तकरीबन 28 सितंबर से हमारा जो ये पूरा प्रॉपर एहतजाज जो है हम लोगों ने हमारे एहतजाज का आगाज़ हुआ है। और थोड़ा मैं पस मंज़र बताना चाहूँ कि ये एहतजाज हमारा जाम साहब की हुकूमत से शुरू हुआ है। जाम साहब की हुकूमत में शुरू हुआ था, फिर जब उनके साथ भी हमारी एक मुज़ाकराती अमल जो था वो शुरू हुआ, उनके साथ बैठक हुई, उन्होंने जो है हमारे मुतालबात को जायज़ करार दिया और इस पर अमल दरामद के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई मैडम रुबाबा के सुपरवाइजरशिप में, उन पर वर्किंग हुई। जाम साहब की हुकूमत चली गई, कुद्दूस साहब की हुकूमत आई। कुद्दूस साहब ने जो है पहले ही जो है जिस दिन वो हल्फ उठा रहे थे उन्होंने जो एक कमेटी नॉमिनेट की, उस कमेटी के साथ हमारी जो है 3-4 नशिस्तें हुई और हमारी चीज़ें फाइनल भी हो गई थी। डिमांड्स उन्होंने जीनियन करा दे दिए, डिमांड्स पर जो है वर्किंग शुरू हो गई थी, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स तैयार हो गए थे। रात को जो है हमें सुबह हमारा एहतजाज खत्म होना था, रेड जोन से हमें हॉस्पिटल जाना था, लेकिन हमें जो है रात को गिरफ्तार करके 3 बजे गिरफ्तार करके हमें थाने शिफ्ट किया, फिर वहाँ से जेल। वहाँ से जो है मुज़ाकराती अमल सबूताज हुआ और फिर जो ना मिनिस्टर हेल्थ को पता था ना सेक्रेटरी को पता था कि ये प्रोसेस कहाँ से हुआ है, किसने गिरफ्तार किया है। फिर हम लोग जेल में थे और हमारे दोस्तों के साथ उनकी एक और कमेटी जो उन्होंने नॉमिनेट की सीएम ने, उसके साथ मुज़ाकरात शुरू हुए, वहाँ पर जो है 3-4 नशिस्तें हुई। फिर उस मेन कमेटी ने जिसको चेयर जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर कर रहे हैं, उन्होंने एक सब कमेटी जो है वो नॉमिनेट की तकरीबन 10-20 दिन के डिले के बाद। उस सब कमेटी को ये टास्क दिया गया जो सारी चीज़ें जिसमें फाइनेंशियल अफेयर्स आ रहे हैं उन चीज़ों को जो है वर्कआउट किया जाए और इसके अलावा जो पावर जो कुछ जो हमारे सेक्रेटरी से लिए गए थे चीफ सेक्रेटरी तक गए, उन पर जो है वर्किंग जो है उन्होंने मतलब उसके लिए जो है कमेटी तश्कील दी। वो उस कमेटी के साथ हमारे जो है 3-4 मुज़ाकरात हो चुके हैं और हमारा जो सारा कुछ था वो फाइनल है। अभी वो सब कमेटी ने अपनी फाइनल तैयार करके रखी हुई है। मिनिस्टर हेल्थ को जो हम लोगों ने 12 कॉल्स की, मैसेजेस किए ऑपोजिशन के नुमाइंदों के थ्रू, ये सब तो पस मंजर हम जानते हैं, लेकिन आप हल की तरफ क्यों नहीं जा रहे? हल इसका क्या है? जैसे कि अब अब्दुल कुद्दूस विजंजो ने कहा है कि वो आप लोगों की काफ़ी हद तक उन्होंने जो मांग आप लोग की थी वो पूरी की है, लेकिन आप लोग सैलरीज पर अटक गए हैं, तो आप लोग भी मुज़ाकरात 2 तरफा होते, एक तरफा नहीं होता। मैं एक चीज यही तो बात है, मुज़ाकरात 2 तरफा होती है, मुज़ाकरात एक तरफा नहीं होती। हमारी तरफ से फुल लचक है, हमने जो है मतलब जहाँ तक हो सकता था हमने सर्विसेज भी बहाल की, हमने इमरजेंसी सर्विसेज जो है फराम कर रहे हैं, हम वार्ड में सर्विसेज फराम कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ हमारा ओपीडी बाइकॉट चल रहा है, ये सारा हमने अपने मतलब लचक के तौर पर दिखाया। 1 महीने तक हम लोगों ने जो जेल में गुजारा, उसके बाद हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हमने इनमें से किसी चीज का हिसाब नहीं मांगा है। हम हर चीज के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिट साइड से हमारे साथ कोई बैठ जाए। जो अभी कमेटी बैठी हुई है उन्होंने अभी 5 दिन और जो है मतलब मोहलत मांगी है ट्यूसडे तक, तो हम उसके लिए भी बैठे हुए तैयार, मतलब अपना जो है एहतजाज हमारा चल रहा है, बट साथ साथ हम सर्विसेज भी जितना हो सकता है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और उस कमेटी की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये ओपीडीज अगर बंद है सूबे में, हमारे पास बलूचिस्तान में पहले से सेहत की सूरत हाल क्या है वो आपसे ढकी छुपी नहीं है, तो इस वक्त आप लोगों ने सरकारी अस्पताल वगैरह सब बाइकाट कर दिए ओपीडीज, तो ये इस जिम्मेदार कौन होगा जो आम पब्लिक परेशान हो रही है? उसमें आप किसको, हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं? मैं सिर्फ जिम्मेदार तो मैं अपनी तरफ से हुकूमत को ठहराऊंगा, लेकिन अपनी बात को जो है लॉजिकली जो है जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो ओपीडी सर्विसेज जिस बिल्डिंग में हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे पहले, उस ओपीडी सर्विसेज में हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उस पर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, मरीज को टेस्ट लिखते हैं कि आप जाके ये टेस्ट करो। वो टेस्ट आते हैं तो हमारी तशखीस जो है वो हो जाती है मर्ज की, फिर उसके बाद हम इलाज लिख के देते हैं।
تو جو पंजगूर से तुर्बत से आवारान से एक बंदा हमारे पास आ रहा होता है, वो ये उम्मीद लेके आता है कि सिविल हॉस्पिटल में मेरा टेस्ट भी होगा, मेरी तशखीस भी होगी और मेरा फिर वहां पर मुझे अदवायात मुफ्त मिलेंगे और मैं जाके घर में ठीक भी हो जाऊंगा। अब हमारे उस यूपीडी बिल्डिंग में ना तो इन्वेस्टिगेशन मौजूद है, ना टेस्ट वहां पर होते हैं, ना वहां पर मेडिसिन मौजूद है। हमारे और मुल्ला के बीच सिर्फ यही एक फर्क था कि भाई हम लोग टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन और ये मेडिसिन का सहारा लेकर मरीज को बोलते हैं कि अल्लाह आपको शिफा देगा इसके बाद। तो बाकी तो हमारे और मुल्ला में कोई फर्क नहीं है। मुल्ला भी एक पर्ची लिख के देता है, बोलता है ये जाके इस्तेमाल करो, इससे जो है बेहतर हो जाएगा। और अगर हम लोग भी यही करना शुरू कर दो कि यार ये पर्ची है, बस जो है आप ये लेके जाओ, अल्लाह आपको जो शिफा देगा, इस तरह तो नहीं होता। हम पढ़े लिखे, हमारे ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हुई, हम प्रोफेशनल लोग हैं, तो हम अगर प्रोफेशनल है तो हम जो प्रोफेशनलिज्म में हमारे जो चीजें आती है वो हुकूमत को प्रोवाइड करनी चाहिए। इस सब का जिम्मेदार तो हुकूमत है। आज अगर हम लोग एमआरआई मशीन, दवायात और टेस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो करी तो इन्हीं मरीजों के लिए रहे, जिससे मेरी ट्रेनिंग भी मुतासिर हो रही है। अगर मरीज को अदवायात और टेस्ट और एमआरआई ये चीजें अवेलेबल होंगी तो मैं जो ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो भी अच्छी खातिर ख्वाह अच्छी रहेगी, वो भी बेहतरीन रहेगी। मुझे पता चलेगा कि मैंने फला टेस्ट। शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह काकर, तर्जुमान डॉक्टर यंग एसोसिएशन बलूचिस्तान में गुमगा पुत्रान का नगा बुता एदा हालात बरी।